नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रे डायग्राम से जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा आपके साइंस में। एक रे डायग्राम बनाने के लिए जरूर आएगा, चाहे वो 2 नंबर में आए चाहे वो 3 नंबर में आए। तो आपको इस पर भी फोकस करके चलना है और बिल्कुल ध्यान दे देना है। और आज के इस वीडियो से रे डायग्राम तो हम बताएंगे ही बताएंगे, अल्टीमेट आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं। तो देखते हैं किरण आरेख की अगर हम बात करें तो कुछ खास बातें होती हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई कोई प्रकाश किरण अगर चलती है तो वो परावर्तन के बाद जो है फोकस से होकर के मुख्य अक्ष को जहां पर काटती है वो वहां उसका फोकस होता है, फोकस से होकर गुजरती है। इसी तरह से उत्तल दर्पण में क्या होता है कि ये परावर्तित किरण को अगर बैक करते हैं तो वो फोकस की तरफ मिलती है। कुछ खास खास किरण आरेखों को देखेंगे, उसी आधार पर हम बनाते हैं। अगर आपतित किरण सेंटर से होकर के जाती है तो वापस भी सेंटर से ही होकर के आती है। और उत्तल दर्पण की केस में जो है ये आपका जिस तरह से आ रही होती है ठीक सेंटर की दिशा से ही परावर्तित हो जाती है। तीसरी केस क्या होती है कि अगर मुख्य फोकस की डायरेक्शन से मुख्य फोकस से होकर के आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, ठीक उल्टा। और अगर एक्चुअली इन सभी में परावर्तन के नियमों का पालन हो रहा है, फिर भी अगर ये ध्रुवों पर टकराती है तो जितने कोण से मुख्य अक्ष के साथ जितने कोण से टकराती है उतने ही कोण बना करके ये परावर्तित हो जाती है। दोनों केसेस में वैसे ही है। तो इन्हीं के आधार पर हम लोग किरण आरेख को बनाएंगे। तो देखिए, बनाने का एकदम सिंपल सा तरीका है। जैसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें भी कुछ खास खास आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि कौन से वाले को जरूर ध्यान रख करके आपको चलना है। जैसे जब वस्तु अनंत पर हो, ये तो क्वेश्चन बहुत कम चांस है आने का, लेकिन फिर भी जब अनंत पे रहती है तो जो किरणें होती हैं वो समांतर चलती हैं और समांतर चलने वाली किरणें हमेशा कहाँ मीट करेंगी? मुख्य फोकस पर। तो सिंपल सा डायग्राम है, आप इजिली देख सकते हो। और वस्तु यहाँ पे देखिए स्थिति कैसी होगी प्रतिबिंब की? फोकस पर। और जो होगा साइज यानी आकार अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का, और प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। जब सेंटर पर होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जब सेंटर पर होगी, सॉरी, वक्रता केंद्र से दूर होगी, ये भी ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जब वस्तु केंद्र वक्रता केंद्र से दूर हो तो इस तरह से सीन बनता है, और वैसी दशा में ऑब्जेक्ट बनेगा तो सही लेकिन वस्तु से छोटा होता है। और कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में। तो स्थिति होगी सी और एफ के बीच में, आकार छोटा, वास्तविक एवं उल्टा। लेकिन अगला ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। रे डायग्राम में अगर देता है तो मुझे चांस है, मुझे ऐसा लगता है कि यही वाला देगा, और इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। काफी सिंपल भी है। सेंटर पर अगर वस्तु रहती है तो उसी साइज का उतना ही उल्टा जो है आपको क्या बन जाता है? इमेज बनेगा। और ये किरणें इस तरह से जाती हैं। समांतर किरण एक खींचनी है जो कि फोकस से होकर के परावर्तित होगी। एक फोकस वाली किरण ले लेना जो समांतर जाएगी और एक दूसरे को काटेगी, मिला देंगे तो वो आपका इमेज का साइज हो जाएगा, लोकेशन हो जाएगा। तो देखिए इमेज कहाँ पर बनती है? सी पर ही बन जाएगी, और साइज समान आकार का और उल्टा हो जाता है। देखिए ये ऊपर की तरफ मुंह किए हुए है तीर, और जो प्रतिबिंब है वो आपका नीचे की तरफ मुंह किया हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी नहीं पूछने वाला है, ये बिल्कुल ही नहीं पूछेगा, ये जान लीजिए बच्चों। ऊपर मैंने जो दो आपको बताएं, एक तो सेंटर वाला और एक जो है जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर हो। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता में इसमें मैं पहले नंबर पे इसको रखता हूं जब वक्त इस पे सी पे होती है। दूसरी केस में इसको रखता हूं। बाकी और आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये वाला तो बिल्कुल नहीं है। जब वस्तु फोकस पर होती है, ये भी नहीं आएगा। आएगा तो उन्हीं दोनों में से आएगा बच्चों। जब ये वाला भी नहीं आएगा, किसी कीमत पे ये वाला भी केस नहीं आएगा। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी अब यहां से इस टेबल को देख लीजिए। इस टेबल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, और बिल्कुल आप इसको देख करके चलिएगा। राइट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको बता दूं बच्चों कि मैं 2-3 वीडियो और आपके साथ में लेकर के आऊंगा, उनको भी जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के ऑब्जेक्टिव के लिए आपके साथ में 4 वीडियोस रहने वाले हैं, और ये शॉर्ट टाइप में जो नोट्स दे रहे हैं ये अलग ही हैं। राइट, अवतल दर्पण के यूजेस ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में आते हैं, ये सब याद कर लेना। टार्च, सर्च लाइट, वाहन के अग्रदीप यानी हेडलाइट्स में, सेविंग दर्पण के रूप में, सौर भट्टी, मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, ये सब याद रख लेना। इसमें से कोई एक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा ऑब्जेक्टिव में। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें एक भी नहीं आएगा, इसमें एक भी नहीं आएगा, इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आपको बताते हैं, लेकिन इसको पढ़ने की जरूरत है क्योंकि यहां से एमसीक्यू बनता है। जिस तरह से मैंने आपको अवतल की बताया उसी तरह से यहां पर, और 2 ही केसेस होती हैं।
राइट। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके यूज सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं और सबसे सिंपल यूज हैं। वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में अगर आता है कि वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो ये देखिए मैंने इमेज भी लगा रखी हुई है, तो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ये वाला बहुत कम पूछता है, पूछेगा तो यही पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा, राइट। अब ये खास बात है कि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, याद रखना कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है जो कि हमें बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में मददगार साबित होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, राइट। अब यहाँ पर ये जो सीन्स हैं ये आपको बता दें ज्यादातर चांसेस हैं कि इसमें से कम ही क्वेश्चन आए। पहले नंबर पे जो मैंने बताया, दूसरे नंबर पे जो बताया, और तीसरे नंबर पे आपको बताते हैं जब इसमें कौन सा आपका बन सकता है। ये पहला केस, ये तीसरे नंबर पर आप इसको रखिए 2F1 वाला, और उसके बाद जो है F1 वाला भी चौथे नंबर पे रख सकते हैं। बस इसमें और भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तो बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट, और इसको भी बहुत देखने की आवश्यकता नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कहोगे कि ऐसे कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस मुझे जो लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ बच्चों, और इसमें से दो ही स्थितियां हैं तो इसमें से दोनों दे सकता है, पांचवा और छठा इसको रख सकते हैं, राइट। तो ज़्यादातर चांसेस है ये वाला देगा, और इसका तो चांस नहीं है, 6 रहने ही दीजिए, राइट। तो इस तरह से ये इसके रे डायग्राम है बच्चों, इतना तो आपको करके जाना ही जाना चाहिए, ठीक है। कुछ और भी 3 नंबर के वीडियोस आपको लेकर के आऊँगा मैं, सेलेक्टेड जो थ्योरेटिकल हैं उनको, राइट। मिलेंगे उस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।